रेडी? तो आज हम लोग का टॉपिक है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या होगा? आप लोग मुझसे बताएगा कुछ भी, थोड़ा बहुत भी नहीं बताने वाला है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं किसी केमिकल से, उस वक्त उस केमिकल के अंदर क्या चीजें होती हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है उस इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं ना। कितने टाइम में कितना चार्ज किसी एक पॉइंट से, किसी कंडक्टर से, किसी एक पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो करता है। एग्जांपल के तौर पे मैं पहले थोड़ा ये बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल है एक वायर, मान लो कि एक वायर है, कुछ क्रॉस सेक्शन है इसका, और यहाँ से कुछ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इस पॉइंट पे ही मान लो। तो जितना ज्यादा चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, जैसे लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, उस तरह की है। इसीलिए हमें ये देखना होगा कि अगर हम जानना चाहते हैं कि केमिकल इफेक्ट क्या पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट का, केमिकल के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या चीजें होती है, क्या कोई केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, क्या मॉलिक्यूल्स आपस में टूटना शुरू हो जाते हैं, क्या जुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्या चीज होती है। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने अरेंज किया है एक बकेट मान लो या कुछ भी मान लो, उसमें मैंने डाला है कुछ पानी डाला है, और ये कह सकते हो कि मैंने एसिड डाला है, डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड कहने का क्या मतलब है? पानी मिला हुआ एसिड, या उसमें हम पानी में नमक भी डाल करके ऐसा कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? मेन बात ये देखिए, देखो, अगर हम डायरेक्ट प्योर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना चाहें तो वो पास नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए चार्जेस की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बेसिक कंसेप्ट इसका बताऊं तो सबसे बेहतरीन इसका जो कोर कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का, वो ये है कि अगर हम जब बात करते हैं किसी भी कंडक्टर की और नॉन कंडक्टर की, जो तो बैड कंडक्टर बोलते हैं, गुड कंडक्टर बोलते हैं, असल में बात क्या है? जब हम किसी वायर या किसी मेटल के थ्रू, किसी मेटल से बने हुए वायर के थ्रू या किसी भी मेटल के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने की कोशिश करते हैं तो वो फ्लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉन मेटल है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या पता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना, और मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराते हैं। आप ऐसे एज्यूम करके चलें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज का भूखा है, उसे चार्जेस चाहिए और हम चार्जेस दे रहे हैं तो वो लेने के लिए आएगा, यानी कि फ्लो कराने के लिए, लेने के लिए वो तैयार है। तो जो हमने मेटल लिया है, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो, एक सर्किट बोर्ड से हमने जोड़ दिया है इस वायर को, और इन दोनों वायर्स को जब जोड़ा है वो किसमें जोड़ा है? मान लो ये कार्बन रॉड है या किसी भी मेटल का रॉड बना हुआ है जिसे हमने उस सॉल्यूशन में डाला है। लेकिन उस सॉल्यूशन में भी क्या है? वो सॉल्यूशन ऐसा वैसा नहीं है। उस सॉल्यूशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो पानी में घुलने के बाद, उस सॉल्यूशन में घुलने के बाद चार्जेस में टूट जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम और क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं कि हमारे घर में जो नमक होता है, टेबल सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो सोडियम क्लोराइड का बना हुआ होता है, या कह सकते हैं कि उसके कंपोनेंट्स जो है और भी चीजें मिली भी हो सकती हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट क्या है? सोडियम क्लोराइड है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन है। तो बहुत ज्यादा आपके लिए तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, अगर वो टूटेगा तो यानी अपना इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन उसका ले लेता है। बेसिकली कहने का मतलब ये था कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के वजह से बॉन्डिंग थी, ठीक है। तो सोडियम ने दे रखा था और क्लोरीन ने ले रखा था, लेकिन चूंकि दोनों एक साथ थे इसलिए इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था पहले। लेकिन अब जो दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि सोडियम मेटल है और मेटल की खासियत है इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना, डोनेशन, और वो सोडियम ले लेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसके बारे में ज्यादा अगर डिटेल जानना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा फिर हमें, क्लोरीन को क्यों चाहिए। शॉर्टकट में बताता चलूं कि सोडियम के पास आखिरी वाले ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके वजह से वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन अगर होते तो वो स्टेबल होता। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले ऑर्बिट में। शुरू कर दिया, चलिए। तो क्या कह रहा था मैं? सोडियम और क्लोरीन अलग अलग होंगे, वो वहां पे टूट करके अलग अलग होंगे। चलो देखो अब क्या करते हैं, अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, अब चूंकि चार्ज में टूट गए वहां पे, अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्जेस हैं सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों होंगे? अब देखो, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है,
दो पोर्शन है इसके। मान लो कि ये बैटरी है, क्योंकि अब ये बैटरी की शक्ल इसने बैटरी नहीं सेल की शक्ल है। बैटरी कहते हैं जब बहुत सारे सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। इस सेल की शक्ल ले ली इसने। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि जब ये कैथोड और एनोड इसके थ्रू ये कंडक्टर याद रखेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे भी कोई चीज हमने रख दी या प्लास्टिक रख दी या लकड़ी रख दी है। यहाँ पे ये क्या कंडक्टर है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमने सर्किट से इसको कनेक्ट किया है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। करंट में भी दो टाइप का होता है, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है वो शिफ्ट होता रहता है, लेकिन डायरेक्ट करंट में जो हम सेल से या बैटरी से लेते हैं वो उसमें शिफ्ट नहीं होता रहता है। तो हमने फिक्स वैल्यू मान ली है इसकी कि ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, देखो नेगेटिव टर्मिनल से जब ये चार्ज आ रहे हैं तो उस पूरे वाले इस वाले कैथोड पे, इस वाला जो कंडक्टर है इस पे पूरे पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया। और इस वाले से पॉजिटिव टर्मिनल यानी ये चार्ज हो रहा है, इस पे पूरे के पूरे पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब ये सवाल पैदा होता है कि बताओ सोडियम और क्लोरीन जब टूटेगा तो किधर जाएगा कौन? क्लोरीन तो माइनस में टूटा और सोडियम प्लस में टूटा, तो बताओ कौन किधर जाएगा? प्लस वाला माइनस जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव। बहुत अच्छे, आप कह रहे हैं कि क्लोरीन चूंकि माइनस चार्ज है तो वो चला जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और सोडियम चूंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज है तो ये चला जाएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना? चलो अब यहाँ पे सवाल ये भी पता है, यही एक सवाल ये भी पैदा होता है, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि कैथोड किसे कहेंगे और एनोड किसे कहेंगे। आमतौर पे जब हम पढ़ते हैं ना तो पॉजिटिव चार्ज जब हम लिखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को लिखते हैं कैटायन। दो तरह के आयन होते हैं ना, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, और दूसरा जो नेगेटिव आयन होता है उसको कहते हैं एनायन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो हो गया एनोड, देखो बिल्कुल उलट नहीं हो गया, और नेगेटिव वाला टर्मिनल जो है वो हो गया कैथोड। तो असल में ये कैथोड और एनोड जो नाम आया है, देखो किससे आया है, यहां से मैं दिखाता हूं, कैटायन प्लस इलेक्ट्रोड, यानी कि वैसा इलेक्ट्रोड जिसपे कैटायन आता हो, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता हो, इसीलिए हम उसे कैथोड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और वैसा इलेक्ट्रोड जिसपे देखो जिसपे एनायन यानी नेगेटिव चार्ज आता हो, वैसा इलेक्ट्रोड। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एनायन प्लस इलेक्ट्रोड एनोड कहते हैं, क्योंकि है तो ये खुद पॉजिटिवली चार्ज लेकिन आता इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे नेगेटिव चार्ज आता हो यानी एनायन आता हो। तो क्या हुआ वहां से, एनायन प्लस इलेक्ट्रोड एनोड। बात समझ में आ रही है क्लियरली? तो अगर मान लो चलो और भी अगर हमने कुछ लिया होता, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया होता, सपोज मान के चलो HCl लिया होता, या और भी हम बहुत कुछ लेकर के दिखा सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्लस और माइनस के फॉर्मेट में, जैसे मैंने कॉपर और सल्फेट यहाँ पे ले रखा है। लेकिन कॉपर और सल्फेट सॉल्यूशन उस कंडीशन में लिया जाता है जब हम कॉपर का प्यूरिफिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, कॉपर का प्यूरिफिकेशन करते हैं मतलब इन द सेंस कि अगर हमारे पास कोई इम्प्योर मेटल है, इसमें कॉपर है। इम्प्योर मेटल कहने का क्या मतलब है कि कॉपर, या ऐसे भी कह सकते हैं कॉपर का कोई ओर है जिसमें कॉपर के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिली हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि कॉपर वहां से सेपरेट हो जाए, या इम्प्योर कॉपर है हम सेपरेट करके प्योर बनाना चाहते हैं। वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन में मिला देंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिला देंगे। और क्या करेंगे, आप एक बात बताओ, कॉपर जो है वो मेटल होता है, तो मेटल के बारे में मैंने पहले भी कहा कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और मेटल डोनेट जब करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिंपल सी बात है। तो कॉपर जो है यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, सल्फेट आयन में, SO4 -2 हो जाता है। क्लियर है? अब बताओ कौन किधर जाएगा, SO4 पॉजिटिव चार्ज की तरफ। हाँ, मतलब एनोड की तरफ चला जाएगा SO4 -2, और कॉपर, हमें तो बेसिकली कॉपर देखना था, तो कॉपर चला जाएगा किधर की तरफ, नेगेटिवली चार्ज की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ चला जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, यहाँ पे देखो मैंने तो डायरेक्टली कह दिया कि कॉपर और सल्फेट अलग अलग होंगे, टूटेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, और फिर वो सेपरेट होकर इधर चल जाएंगे। लेकिन अगर हमें कॉपर को प्यूरिफाई करना हो, निकालना हो, तो क्या करेंगे, वैसे कंडीशन में ये जो हमारा एनोड होता है, एनोड
इसको पूरी तरह से हम उस मिक्सचर से बनाएंगे जिसमें से हमें कॉपर निकालना है, वो जो इम्प्योर कॉपर है वहां पे। तो कॉपर क्या होगा यहाँ से, क्योंकि कॉपर यहाँ पे ये होगा तो कॉपर टूट करके कहाँ जाएगा, Cu+2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाएगा। और प्लस शुरू कर दिया, चलिए। तो क्या कह रहा था मैं, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग होंगे, वो वहां पे टूट करके अलग अलग होंगे। चलो देखो अब क्या करते हैं, अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, अब चूंकि चार्ज में टूट गए वहां पे, अब जब हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्जेस हैं सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों होंगे, अब देखो, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, दो पोर्शन है इसके। मान लो कि ये बैटरी है, क्योंकि अब ये बैटरी की शक्ल इसने बैटरी नहीं, सेल की शक्ल है। बैटरी कहते हैं जब बहुत सारे सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। ये सेल की शक्ल ले ली इसने। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि जब ये कैथोड और एनोड, इसके थ्रू ये कंडक्टर याद रखेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे भी कोई चीज हमने रख दी या प्लास्टिक रख दी या लकड़ी रख दी है यहाँ पे। ये क्या कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमने सर्किट से इसको कनेक्ट किया है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। करंट में भी दो टाइप का होता है, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है वो शिफ्ट होता रहता है, लेकिन डायरेक्ट करंट में जो हम सेल से या बैटरी से लेते हैं वो उसमें शिफ्ट नहीं होता रहता है। तो हमने फिक्स वैल्यू मान ली है इसकी कि ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। देखो नेगेटिव टर्मिनल से जब ये चार्ज आ रहे हैं तो उस पूरे वाले इस वाले कैथोड पे, इस वाला जो कंडक्टर है, इस पे पूरे पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया। और इस वाले से पॉजिटिव टर्मिनल यानी ये चार्ज फ्लो हो रहा है, इस पे पूरे के पूरे पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब ये सवाल पैदा होता है कि बताओ सोडियम और क्लोरीन जब टूटेगा तो किधर जाएगा कौन? क्लोरीन तो माइनस में टूटा और सोडियम प्लस में टूटा, तो बताओ कौन किधर जाएगा? प्लस वाला माइनस जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव। बहुत अच्छे, आप कह रहे हैं कि क्लोरीन चूंकि माइनस चार्ज है तो वो चला जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और सोडियम चूंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज है तो ये चला जाएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना? चलो अब यहाँ पे सवाल ये भी पता है, यही एक सवाल ये भी पैदा होता है, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि कैथोड किसे कहेंगे और एनोड किसे कहेंगे। आमतौर पे जब हम पढ़ते हैं ना तो पॉजिटिव चार्ज जब हम लिखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को लिखते हैं कैटायन। दो तरह के आयन होते हैं ना, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, और दूसरा जो नेगेटिव आयन होता है उसको कहते हैं एनायन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो हो गया एनोड, देखो बिल्कुल उलट नहीं हो गया, और नेगेटिव वाला टर्मिनल जो है वो हो गया कैथोड। तो असल में ये कैथोड और एनोड जो नाम आया है, देखो किससे आया है, यहां से मैं दिखाता हूं, कैटायन प्लस इलेक्ट्रोड, यानी कि वैसा इलेक्ट्रोड जिसपे कैटायन आता हो, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता हो, इसीलिए हम उसे कैथोड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और वैसा इलेक्ट्रोड जिसपे देखो, जिसपे एनायन यानी नेगेटिव चार्ज आता हो, वैसा इलेक्ट्रोड। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एनायन प्लस इलेक्ट्रोड एनोड कहते हैं, क्योंकि है तो ये खुद पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन आता इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे नेगेटिव चार्ज आता हो यानी एनायन आता हो। तो क्या हुआ वहां से, एनायन प्लस इलेक्ट्रोड एनोड। बात समझ में आ रही है क्लियरली? तो अगर मान के चलो और भी अगर हमने कुछ लिया होता, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया होता, सपोज मान के चलो HCl लिया होता, या और भी हम बहुत कुछ लेकर के दिखा सकते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्लस और माइनस के फॉर्मेट में, जैसे मैंने कॉपर और सल्फेट यहाँ पे ले रखा है। लेकिन कॉपर और सल्फेट सॉल्यूशन उस कंडीशन में लिया जाता है जब हम कॉपर का प्यूरिफिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉपर का प्यूरिफिकेशन करते हैं मतलब इन द सेंस कि अगर हमारे पास कोई इम्प्योर मेटल है, इसमें कॉपर है, इम्प्योर मेटल कहने का क्या मतलब है कि कॉपर, या ऐसे भी कह सकते हैं कॉपर का कोई ओर है जिसमें कॉपर के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिली हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि कॉपर वहां से सेपरेट हो जाए, या इम्प्योर कॉपर है हम सेपरेट करके प्योर बनाना चाहते हैं। वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन में मिला देंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिला देंगे, और क्या करेंगे, आप एक बात बताओ, कॉपर जो है वो मेटल होता है, तो मेटल के बाद मैंने पहले भी कहा कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
और मेटल डोनेट जब करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिंपल सी बात है। तो कॉपर जो है यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, सल्फेट आयन को, SO4 -2 हो जाता है। क्लियर है? अब बताओ कौन किधर जाएगा? SO4 पॉजिटिव चार्ज की तरफ। हाँ, मतलब एनोड की तरफ चला जाएगा SO4 -2। और कॉपर, हमें तो बेसिकली कॉपर देखना था, तो कॉपर चला जाएगा किधर की तरफ, नेगेटिवली चार्ज की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ चला जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, यहाँ पे देखो, मैंने तो डायरेक्टली कह दिया कि कॉपर और सल्फेट अलग अलग होंगे, टूटेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, और फिर वो सेपरेट होकर इधर उधर चल जाएंगे। लेकिन अगर हमें कॉपर को प्यूरिफाई करना हो, निकालना हो, तो क्या करेंगे? वैसे कंडीशन में ये जो हमारा एनोड होता है, एनोड, इसको पूरी तरह से हम उस मिक्सचर से बनाएंगे जिसमें से हमें कॉपर निकालना है, वो जो इम्प्योर कॉपर है वहां पे। तो कॉपर क्या होगा यहाँ से, क्योंकि कॉपर यहाँ पे ये होगा, तो कॉपर टूट करके कहाँ जाएगा, Cu+2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाएगा, और प्लस